तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का प्रचार अब लगातार जोर पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ठाणे जिले के कल्याण विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही इसे हम बनने देंगे। हम पूरी तरीके से इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान आपके रहमो करम पर जिंदा नहीं है बल्कि संविधान के ऊपर जीवित है। अप्रत्यक्ष रूप से असदुद्दीन ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे वजीर आजम चांद पर सैटेलाइट देखने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए, लेकिन कल्याण उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। जहां के लोगों का कल्याण नहीं हो पा रहा। गड्ढों से सराबोर कल्याण की सड़कें अब तक 6 लोगों को निगल चुकी हैं और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैंने औरंगाबाद में केवल 2 गज जमीन मांगी थी खाक होने के लिए, लेकिन वो भी उद्धव ठाकरे को मंजूर नहीं है। मतलब साफ है कि मेरे जीते जी उनको तकलीफ है, मरने के बाद भी उन्हें मंजूर नहीं है। इस दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का जनाजा निकल चुका है, अब केवल कंधा देना बाकी है। आरक्षण के संदर्भ में कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जिस तरीके से सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया है उसी तरह मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। मुझे अभी हमारे जिम्मेदार बता रहे थे और मैंने खुद यहाँ की अंडर डेवलपमेंट को महसूस किया। खास तौर से जो पत्री पुल ब्रिज से हम आ रहे थे पिछले 45-50 मिनट से वहाँ पर ट्रैफिक जैम है। यकीनन यहाँ की आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा तकलीफ का बाइस बना हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है। बुलंदबांग दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर एक शहर के दाखिले का ब्रिज अगर इसका ये हाल है तो शहर के अंदर के मामलात के बारे में किसी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि कल्याण में खड्डों की वजह से 6 लोगों की अमवात हो चुकी है और उसके बावजूद भी शिवसेना बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे हैरत तो इस बात की होती है कि यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट या म्युनिसिपल की तरफ से कोई अस्पताल नहीं है। हमारी इज्जतदार खवातीन को थाने शहर में जाना पड़ता है, कोई स्कूल भी नहीं है। अब आप देखिए कि बीजेपी शिवसेना के प्रायोरिटीज कैसे हैं। हमारे वजीर आजम जब एक सैटेलाइट चांद पर लैंड करने वाला है तो हिंदुस्तान के वजीर आजम फौरन बेंगलुरु पहुंच गए और चांद पर देखना चाह रहे थे कि कैसा सैटेलाइट हमारा वहां पर लैंड करेगा, मगर वजीर आजम को थाने और कल्याण दिखता ही नहीं। चांद सैटेलाइट कैसे लैंड करेगा वो देखने की फिक्र है उनको, मगर जो इंसान अर्थ पर भारत में कल्याण में रहते हैं उनका कल्याण हो रहा नहीं हो रहा उसकी उनको फिक्र ही नहीं।